हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर भवेश कुमार दादिज और आज हम ग्रेजुएशन फिजिक्स में से ही ऑप्टिक्स में से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं, दैट इज़ न्यूटन्स रिंग। सो न्यूटन्स रिंग को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने स्टडी किया था और उन्होंने इसमें रिंग पैटर्न ऑब्जर्व किया इंटरफेरेंस का, और इन रिंग्स को न्यूटन्स रिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो रिंग्स फॉर्मेशन होता है वो ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस ड्यू टू द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड प्रिंसिपल से होता है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पे जो बनता है वो बनता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड जो मेथड है वैसे बनता है। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, उन दोनों में जो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होता है वो होता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से। तो ये एक डिफरेंस यहाँ पे समझ आता है हमको। एंड इसमें जो अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनती है वो बनती है ड्यू टू द दिस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स साइड प्लेस्ड ओवर द प्लेन ग्लास प्लेट। वो कैसे फॉर्मेशन होता है रिंग पैटर्न का उसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। इस तरीके से अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट हम लोग लेंगे सोडियम लैंप, तो इस तरीके की जो रिंग पैटर्न है यहाँ पे डार्क एंड ब्राइट अल्टरनेट फ्रिंजेस यहाँ पे ऑब्जर्व होती है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये यहाँ पे कैसे ऑब्जर्व होती है। तो मैंने यहाँ पे थ्योरी दी हुई है, मैं इसी को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये होता है, देखिए ये इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो इसमें क्या होता है, एक सोर्स ऑफ लाइट हम लोग लेते हैं और उसको एक कन्वर्जिंग लेंस के फोकस पे हम लोग लगा देते हैं ताकि जो लाइट होगी वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। देन ये जो भी लाइट है इसको हम लोग एक प्लेन ग्लास प्लेट से पास करते हैं। So few part of that light will transmitted and a few part will reflect. So कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा एंड कुछ रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्शन हो करके इस तरीके से दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगी। सो कुछ लाइट ऊपर चली जाएगी और इधर कुछ लाइट इधर आ जाएगी। प्लेन ग्लास प्लेट है और इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से रखते हैं कि जो लाइट इंसिडेंट होगी इस पे उसका एंगल इससे 45 डिग्री होना चाहिए, सो दैट एग्जैक्टली जितना 45 डिग्री पे इतना आएगा तो वो 45 पे ही रिवर्स बैक होगा, तो टोटल एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। और फिर इधर नीचे आकर के यहाँ पे एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हम लोग लगा देते हैं। इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, देन एक प्लेन ग्लास प्लेट से वो रिफ्लेक्टेड होगी वो लाइट, वो वापस ऊपर चली जाएगी रिफ्लेक्ट होके। तो यहाँ पे एक एयर फिल्म जो फॉर्मेशन होगा उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे होता है। उसको पूरा अच्छे से मैं अभी समझाऊंगा आपको डिटेल में कैसे यहाँ पे ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेन ग्लास प्लेट है और एयर फिल्म है, इन तीनों के हेल्प से किस तरीके से कोहेरेंट लाइट सोर्सेज जनरेट किए जाते हैं जिसकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। सो इसके इंस्ट्रूमेंटेशन एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में एक हो गया आपका सोर्स ऑफ लाइट एंड प्लेन ग्लास प्लेट यहाँ पे हो गया। The plain glass plate inclined at the 45 degree to make a parallel rays travel vertically downwards. Okay, and a plane convex lens of long focal length whose convex side keep in contact with plain glass plate. So, जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसको कुछ इस तरीके से रखते हैं कि जो उसका कर्व वाला पार्ट है वो इस प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रहता है। तो देखिए अब समझ लेते हैं कि कैसे फॉर्मेशन होता है न्यूटन्स रिंग का। तो जैसा कि मैंने बताया ये प्लेन ग्लास प्लेट, इसके ऊपर हम लोग रख देते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर अगर यहाँ से ऊपर से कोई लाइट हम लोग डालते हैं, लाइट इरिटेट करते हैं, तो वो ऐसे सीधा आ जाएगा। यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा बिकॉज ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हम लोग एज्यूम कर रहे हैं लाइट को। यहाँ पे अगर नॉर्मल बनाएंगे तो लाइट सीधा आ जाएगा और कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सो रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व होगा हमको बिकॉज लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रही है। तो यहाँ पे एयर है अभी, सो दैट इज रेयरर कंपेयर टू ग्लास। सो वो बेंड होगा और अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। सो कुछ इस तरीके से वो बेंड हो जाएगा लाइट। एक अनदर फिनोमेना यहाँ पे हम लोग देखेंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन, दैट इज रिफ्रैक्शन एंड एक रिफ्लेक्शन भी होगा। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो कुछ इस तरीके से इधर जाएगी और फर्दर ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो एक रिफ्रैक्शन करते हुए बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो
एक लाइट आई, उसका यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ एंड रिफ्लेक्शन हुआ, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका अगेन रिफ्रैक्शन हुआ, एंड ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो प्लेन ग्लास प्लेट से आकर के हिट करती है और यहाँ से बाउंस बैक होकर के वापस जाती है इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के पास। अगेन इसका रिफ्रैक्शन होगा, वो कुछ रिफ्लेक्शन ऐसे हुआ, देन फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन होकर के यहाँ चली। और जो ये दोनों रेज जो है ये दोनों है हमारे कोहेरेंट लाइट सोर्सेज, और यहाँ पे जो एक लाइट आई थी उसी को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। तो यहाँ पे वेव फ्रंट का डिवीजन नहीं होकर के एम्पलीट्यूड का डिवीजन हो, बिकॉज इंटेंसिटी को हम लोग बेसिकली डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, हाफ हाफ में हम लोगों ने इस इंटेंसिटी को डिवाइड कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। सो इस तरीके से ये बात हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो दीज टू रेज विल एक्ट एज द कोहेरेंट लाइट सोर्सेज, ठीक है। सो ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड रेज है, ये दोनों हमारे लिए काम करेंगी कोहेरेंट लाइट सोर्सेज। अब यहाँ पे जो रिंग पैटर्न फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, और उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो अगर रिफ्लेक्टेड लाइट में हम लोग देखेंगे तो वो हमेशा ही डार्क नजर आएगा। ये डार्क क्यों होता है, ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ये डार्क होने के पीछे रीजन है, जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर मान लीजिए सेंटर में कोई लाइट यहाँ पे आती है तो वो अगर हिट होके बाउंस बैक होके वापस जाएगी, तो उसमें फेज डिफरेंस जो है यहाँ पे ड्यू टू दिस ग्लास प्लेट वो आ जाएगा आपका पाई, और पाई का फेज डिफरेंस आ जाने से कंडीशन बन जाएगी मिनिमा की। इसीलिए जो यहाँ पे सेंट्रल फ्रिंज होगी वो हमेशा डार्क बनती है न्यूटन्स रिंग में इन रिफ्लेक्टेड लाइट। ट्रांसमिटेड लाइट में कुछ अलग सिनेरियो होगा, उसको मैं बाद में भी समझाता हूँ। रिफ्लेक्टेड लाइट में सेंट्रल जो फ्रिंज होगी वो डार्क होगी। सो दिस ऑल अबाउट दैट डायग्राम। जो कुछ भी मैंने बोला वो यहाँ पे लिख दिया है, आप वीडियो पॉज करके और उसको एक बार पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। सो अभी हम कह सकते हैं कि ये एक एयर फिल्म थी, और जो भी लाइट आई उसका पार्शियली रिफ्लेक्टेड जो लाइट थी वो कुछ ऐसे बन गई। अब अगर हम एज्यूम करें कि ये जो एयर फिल्म यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही थी, जो भी एयर यहाँ पे था, उसकी अगर थिकनेस अगर हम टी एज्यूम कर लेते हैं, तो ये जो टी थिकनेस है इसकी वजह से यहाँ पे जो इन दोनों रेज के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा वो अगर हम लोग देखना चाहें तो उसको इस तरीके से हम लोग देंगे। बिकॉज ये लाइट एक बार आती है देन अगेन जाती है, तो एक हिसाब से तो टी प्लस टी दैट विल बी 2t। लेकिन यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन होगा तो इसका फेज पाई से बदल जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं इसमें पाथ डिफरेंस जो है वो लेमडा बाई 2 का आ जाएगा। तो टोटल पाथ डिफरेंस जो होगा वो आ जाएगा 2t प्लस लेमडा बाई 2। सो पाथ डिफरेंस टोटल आ जाएगा 2t प्लस लेमडा बाई 2, जो कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया। सो अगर हम लोग बात करें कंडीशन फॉर मैक्सिमा की या ब्राइट फ्रिंज जब फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि पाथ डिफरेंस होना चाहिए एन लेमडा प्लस माइनस एन लेमडा, जो कि मैं इंटरफेरेंस में आप लोगों को अच्छे से समझा चुका हूँ। सो एन लेमडा अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं कि ये जो 2t है इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2n-1 लेमडा बाई 2। सिमिलरली हम कंडीशन फॉर मिनिमा इज आल्सो कैन कैलकुलेट, and that will be 2t is equals to n lambda. 2t is equals to n lambda is the condition for dark fringe. ये कंडीशन थोड़ी सी बदल गई है, यहाँ पास रेफरेंस आप देख रहे हैं n lambda है फॉर डार्क, ठीक है। एंड अगर हम लोग ये बात करें ट्रांसमिटेड लाइट में, वो जो भी कुछ हम लोग अब तक पढ़ रहे थे वो सब कुछ रिफ्लेक्टेड लाइट में पढ़ रहे थे। अगर ट्रांसमिटेड लाइट में हम लोग ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस की बात करेंगे, सो वो वाइस वर्सा होगा रिफ्लेक्टेड लाइट का, और उसके लिए हम लोग मैक्सिमा की जो कंडीशन होगी एन लैम्डा इज इक्वल टू 2t एंड 2t इज इक्वल टू एन लैम्डा सिमिलरली, एंड कंडीशन फॉर मिनिमा विल बी 2t इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। नाउ वी विल फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग। सो जो न्यूटन्स रिंग में जो रिंग्स फॉर्मेशन हो रही है, तो किसी भी आर्बिट्री रिंग का कितना डायमीटर होगा, क्या रेडियस होगी, अगर उसको हम लोग पता करना चाहें तो ऐसे पता कर सकते हैं। ये जो सर्कल बनाया हुआ है मैंने, ये सर्कल है आपका लेंस। उस लेंस का सिर्फ इतना पार्ट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। सो अगर उस सेंटर ऑफ कर्वेचर के हिसाब से अगर मैं पूरा लेंस को अगर ड्रॉ करूँ, दैट विल बी ए स्फीयर, और वो उसका सेंटर जो है वो यहाँ पे होगा, और उसकी जो रेडियस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रेडियस ऑफ दैट
प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कैपिटल आर। और जो रिंग फॉर्मेशन हो रही है, जो रिंग यहाँ से फॉर्मेशन हो रही है, तो वो रिंग सिर्फ इतने ही डिस्टेंस में, बिकॉज लेंस जो है वो इतना ही है हमारा, तो यहाँ से ही फॉर्म होगा। तो जो स्मॉल आर है वो है रेडियस ऑफ न्यूटन्स रिंग, ठीक है। सो अगर इस डायग्राम से हम लोग सर्कल की प्रॉपर्टी को अगर स्टडी करें, सो ये पी क्यू एक कॉर्ड है यहाँ पे, एंड दिस ओ बी जो है वो इसका डायमीटर है, और वी कैन से द मैक्सिमम कोड, जो सबसे बड़ा कोड होता है वो इसका डायमीटर भी होता है। सो सर्कल की प्रॉपर्टी को अगर हम एज्यूम कर लें यहाँ पे, सो वो है पी एन इंटू एन क्यू, दैट इज पी एन इंटू एन क्यू, जो कोड का जो फ्रैक्शन है दैट इज पी एन एंड एन क्यू, वो इक्वल होगा ओ एन एंड बी ओ, सॉरी एन बी, वो उन दोनों के इक्वल होगा। अब वैल्यू डालते हैं, अगर पी एन और एन क्यू की वैल्यू है यहाँ पे डायग्राम से हम देख सकते हैं स्मॉल आर, तो अगर उसको स्मॉल आर लिख देते हैं, और ओ एन इज द टी, दैट इज द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, एंड इट विल बी 2r माइनस टी, बिकॉज ये कैपिटल आर है तो ये भी कैपिटल आर होगा, और उसमें से अगर टी माइनस कर देंगे तो सी एन विल बी आर माइनस टी। सो स्मॉल आर स्क्वायर हो गया हमारे पास 2rt माइनस टी स्क्वायर। इफ टी इज लेस देन 1, अगर हम एज्यूम कर लें जो थिकनेस है वो बहुत कम है, एयर का जो थिकनेस है वो बहुत कम है, तो इट विल बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2rt एंड टी विल बी आर स्क्वायर बाई 2r, दैट इज द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म इज रेडियस, जो उसका होगा न्यूटन रिंग का, डिवाइड करेंगे उसको twice of that radius of center of curvature, radius of curvature of that plane of convex lens। तो अगर हम ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन अप्लाई करें और इस फॉर्मूला में ब्राइट फ्रिंज के लिए हम लोग पुट करें वैल्यू, सो अभी अभी हम लोगों ने निकाला था 2t इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे अगर हम t का वैल्यू पुट कर दें ये वाला, तो हम ब्राइट फ्रिंज के लिए डायमीटर निकाल लेंगे, दैट विल बी r स्क्वायर बाई 2r, ये पुट कर दें यहाँ पे, और इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं दैट विल बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा आर बाई 2, एंड इट विल बी डी स्क्वायर बाई 4 2n-1 लैम्डा आर बाई 4, डी इज द डायमीटर, अगर आर को डी बाई 2 हम पुट करेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर बाई 4। सो इस तरीके से हम nth ब्राइट फ्रिंज के लिए, nth ब्राइट फ्रिंज के लिए हम लोग डायमीटर डिफाइन कर सकते हैं 2n-1 लैम्डा आर। अब ये जो डायमीटर है, अगर रूट ओवर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा आर 2n-1। सो ये जो 2n-1 है ये सिर्फ वेरिएबल पार्ट है, 2 लैम्डा आर इज द कांस्टेंट। सो dn is proportional to 2n-1, it means the diameter of Newton's bright ring is proportional to the square root of odd numbers, natural numbers, बिकॉज अगर n का वैल्यू 1 भी डालेंगे तो भी हमारे लिए और फिर उसमें से -1 करेंगे तो हमेशा ओड नंबर यहाँ पे आने वाला है। सो जो ब्राइट फ्रिंज होती है उसका जो डायमीटर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ओड नंबर्स के, ओड नेचुरल नंबर्स के। सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, 2t इक्वल्स टू n लैम्डा, t का वैल्यू डाल देंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे डायमीटर निकालें। सो डायमीटर ऑफ द डार्क फ्रिंज विल बी रूट ओवर 4n लैम्डा r, ओके। एंड इससे अगर हम देखना चाहें तो जो डायमीटर है nth डार्क फ्रिंज का वो प्रोपोर्शनल होता है नेचुरल नंबर के, रूट ऑफ दैट नेचुरल नंबर। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दस द डायमीटर ऑफ न्यूटन्स डार्क रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्दी ही रिलीज करेंगे।